हेलो दोस्तों, आज अपना लोग देखते हैं क्लास 10th का त्रिकोणमिति जो बिहार बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 दिया हुआ है, किसी समकोण त्रिभुज की भुजा ज्ञात रहने पर उसके किसी न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। यानी कि कोई समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, उसका जो है सभी भुजा का मान दिया हुआ है, तो त्रिकोणमिति अनुपात का मान ज्ञात करना है। देखिए दिया हुआ है क्या, ये समकोण त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें ए बी का मान दिया हुआ है 3, ए सी का मान दिया हुआ है 5 और बी सी का मान दिया हुआ है 4। तो हमको ज्ञात क्या करना है। एक नंबर बोलता है sin सी का मान ज्ञात करने के लिए, बोलता है sin सी का मान ज्ञात करने के लिए तो इसको मानना है थीटा। तो अगर इसको मानेंगे थीटा, तब यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, और समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण। अपना लोग जानते हैं sin थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, sin थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ लंब कितना दिया हुआ है ए बी बटे, उसके बाद कर्ण कितना दिया हुआ है ए सी, ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी, ए बी का मान 3 और ए सी का मान 5। यही हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद अगला सवाल है, सवाल वही है, उसी फिगर में बोलता है sin a का मान ज्ञात करने के लिए। तो फिगर में देखिए बोलता है sin a का मान ज्ञात करने के लिए, तो अब थीटा मानना है, अब थीटा मानना है इसको, ए वाले को, इसको मानेंगे थीटा। तो इसके सामने वाला भुजा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आधार। अब बोलता है sin a का मान ज्ञात करने के लिए। जब sin a का मान ज्ञात करने के लिए बोलता है, तो sin थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कौन चीज, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ लंब क्या हो जाएगा, यहाँ लंब हो जाएगा कौन चीज बी सी, और कर्ण हो जाएगा ए सी। तो लंब बी सी बटा कर्ण ए सी, बी सी का मान दिया हुआ है कितना 4 और ए सी का मान 5। यही हो जाएगा 2 नंबर का आंसर। उसके बाद एक का रोमन 3 क्या कहता है, एक का रोमन 3 कहता है cos c का मान ज्ञात करने के लिए, cos c का मान ज्ञात करने के लिए। फिर फिगर में देखेंगे, यहां से फिगर में देखेंगे, अगर इसको थीटा मानेंगे तब क्या हो जाएगा, जब इसको थीटा मानेंगे तो ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा आधार। अब बोलता है कौन चीज cos c का मान ज्ञात करने के लिए, cos c का मान ज्ञात करने के लिए। तो लंब हो जाएगा कौन चीज, cos c बराबर होता है आधार बटे कर्ण, cos c बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या हो जाएगा, फिगर से आधार हो जाएगा BC बटे, और कर्ण हो जाएगा AC। तो BC का मान दिया हुआ है 4 और कर्ण का मान AC का मान दिया हुआ है 5। यही हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद इसका अगला नंबर देखते हैं। इसका अगला नंबर है रोमन 4 में बोलता है cos a का मान ज्ञात करने के लिए। फिर से वही फिगर देखेंगे, फिगर में दिया हुआ है, अगर इसको a को मानेंगे थीटा, इसको मानेंगे थीटा, तब ये हो जाएगा कौन चीज, तब ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आधार।
फिर से, और cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्व। तो आधार यहाँ पर कौन चीज हो जाएगा 3 और कर्व हो जाएगा 5, यानी कि AB बटा AC। तो cos A बराबर कौन चीज हो जाएगा cos A बराबर AB बटे AC। AB का मान दिया हुआ है 3 और AC का मान दिया हुआ है 5, यही हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद इसका अगला नंबर रोमन का 5 बोलता है tan C, यानी कि sin cos का मान निकल गया और tan C का मान। फिर से वही फिगर देखेंगे, फिगर में दिया हुआ है अगर C मानेंगे, इसको मानेंगे थीटा, तब ये हो जाएगा कौन चीज लंब हो जाएगा 3 और आधार हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा कौन चीज लंब और ये हो जाएगा आधार। कर्व में कोई चेंज नहीं। अब tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। यहां से लंब क्या हो जाएगा, जब C मानेंगे तो लंब हो जाएगा AB और आधार हो जाएगा कौन चीज BC। तो AB का मान दिया हुआ है 3 और BC का मान दिया हुआ है 4, यही हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद इसके अगला रोमन बोलता है tan A का मान ज्ञात करने के लिए, tan A का मान ज्ञात करने के लिए फिर से देखना वही फिगर। यहां से अगर A इसको मानेंगे थीटा, इसको मानेंगे थीटा, तो ये जो है अगर थीटा इसको मानेंगे तो ये हो जाएगा क्या BC हो जाएगा लंब और AB हो जाएगा आधार। BC हो जाएगा लंब और AB हो जाएगा आधार। अब बोलता है tan A का मान ज्ञात करने के लिए, tan A का मान ज्ञात करने के लिए। तो tan A का मान जब ज्ञात करेंगे तो BC हो जाएगा कौन चीज लंब और AB हो जाएगा आधार। BC का मान दिया हुआ है 4 और AB का मान दिया हुआ है 3, यही हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद अगला नंबर, अब 2 नंबर का सवाल। 2 में बोलता है दिए गए चित्र में निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। फिगर दिया हुआ है, फिगर में सब त्रिभुज का मान दिया हुआ है, त्रिभुज का सभी भुजा का मान दिया हुआ है। इसमें बोलता है जो सवाल दिया हुआ है उसका आंसर ज्ञात करने के लिए, उसका सॉल्यूशन करने के लिए। यहां से देखिए बोलता है tan थीटा, थीटा दिया हुआ है, इसको मान लिए थीटा दिया हुआ है। जब ये हुआ थीटा तो ये हो जाएगा कौन चीज AB हो जाएगा लंब, BC हो जाएगा आधार और समकोण के सामने वाला भुजा ये हो जाएगा कर्व। अपना लोग जानते हैं tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो यहां से लंब क्या हो जाएगा AB और आधार क्या हो जाएगा BC। तो AB का मान दिया हुआ है 4 और BC का मान दिया हुआ है 3, यही हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद इसके अगला नंबर, अगला दिया हुआ है बोलता है cos C का मान ज्ञात करने के लिए। फिगर वही, सवाल वही, उसमें बोलता है cos C का मान ज्ञात करने के लिए। यानी कि यहां से देखिए आधार हो गया 3, लंब 4, कर्व 5। cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्व। cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्व। फिगर से आधार क्या हो जाएगा BC और कर्व हो जाएगा AC। BC का मान कितना दिया हुआ है, BC का मान 3 और AC का मान 5, 3/5, इसका आंसर यही हो जाएगा। उसके बाद अगला नंबर, अगला 3 नंबर में देखिए
3 नंबर सवाल में बोलता है दिए गए चित्र में निम्नलिखित का, यानी कि चित्र दिया हुआ है, त्रिभुज की सभी भुजा का मान दिया हुआ है, त्रिभुज के 2 भुजा का मान दिया हुआ है, तीसरा भुजा निकालना है और तब निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। देखिए यहां से अगर इसको मान लिया है, ये है समकोण, ये है थीटा, अगर इसको थीटा मान लेंगे तो ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कौन चीज आधार, और ये हो जाएगा कर्ण, ये आधार और ये कर्ण और ये आधार। लंब बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर का अंडर रूट। यहां से लंब बराबर हो जाएगा, कर्ण कितना दिया हुआ है 13 का स्क्वायर माइनस आधार कितना दिया हुआ है 12 का स्क्वायर, ये पूरे का अंदर 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, पूरे का अंदर 169 में से 144 घटेगा तो 25, 25 का अंदर रूट हो जाएगा 5, यानी कि BC का मान निकल गया कितना 5। यानी कि BC का मान कितना निकल गया 5। अब सवाल को देखना है, सवाल क्या करता है sin थीटा का मान ज्ञात करने के लिए, और थीटा किसको माना है इसको। तो यहां से sin थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब दिया हुआ है, यहां से अगर इसको थीटा मानेंगे तो ये हो जाएगा कौन चीज लंब, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा AC। तो BC का मान दिया हुआ है 5 और AC का मान दिया हुआ है 30, यही हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद इसका अगला नंबर 2 नंबर बोलता है tan थीटा का मान, यानी कि सवाल वही है, उसमें tan थीटा का मान निकालने के लिए बोलता है। तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है क्या लंब बटे आधार, थीटा वही, सवाल वही, तो लंब क्या हो जाएगा, इससे लंब हो जाएगा BC और आधार हो जाएगा AB, यानी कि BC बटे AB। BC का मान दिया हुआ है कितना, BC का मान दिया हुआ है 5 और AC का मान AB का मान दिया हुआ है 12, BC का मान 5 और AB का मान 12, यही हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद इसका अगला सवाल देखते हैं। इसका अगला सवाल है, बोलता है tan A माइनस कोट C, यानी कि tan A माइनस कोट C, सवाल वही फिगर वही, इसमें बोलता है किसका मान tan A और कोट C का मान ज्ञात करने के लिए। तो यहां से tan A का मान ज्ञात करने के लिए बोलता है, तो पहले tan A का मान अगर ज्ञात कर लेते हैं तो बेहतर रहेगा। यहां से देखिए A का मान, इसको मानेंगे थीटा, तब ये हो जाएगा लंब, ये आधार, ये कर्ण, तो tan A बराबर हो जाएगा लंब BC बटे आधार AB। BC का मान दिया हुआ है कितना 5 और AB का मान दिया हुआ है 12, तो tan A का मान निकल गया कितना 5 बटे 12। उसके बाद कोट C का मान ज्ञात करने के लिए बोलता है कोट C बराबर क्या हो जाएगा, फिगर से देखते हैं। यहां से अगर इसको मानेंगे थीटा, इसको मानेंगे थीटा, तब
इसको थीटा मानेंगे तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। ये हो जाएगा कौन चीज, आधार। तो कोट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, कोट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो यहां से आधार हो जाएगा कौन चीज, BC, और लंब हो जाएगा AB। तो BC का मान दिया हुआ है कितना 5 और AB का मान दिया हुआ है 12। अब बोलता है सवाल में tan A माइनस कोट A का मान ज्ञात करने के लिए। तो tan A का मान कितना ज्ञात निकला है 5/12 माइनस कोट A का मान, कोट C का मान कितना निकला है 5/12। दोनों घटा करके हो जाएगा 0, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। उसके बाद अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर है 4 का 1, बोलता है त्रिभुज ABC का कोण B जो है समकोण है, यानी कि एक त्रिभुज बनाना है जिसमें कोण B क्या है, समकोण है। AB दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तब बोलता है निम्न का मान ज्ञात करें, यानी कि एक त्रिभुज ABC बनाना है जिसमें कोण B क्या है, समकोण। AB का वैल्यू दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, BC का वैल्यू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तब ज्ञात करना है निम्नलिखित का मान, यानी कि सवाल दिया हुआ है। तो पहले अपना लोग फिगर से देखते हैं। देखिए इसको मान लेंगे, इसको मान A, इसको B और इसको C, जिसमें बोलता है कोण B क्या है, समकोण है, कोण B समकोण है। और AB बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर। BC बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं कि ये समकोण के सामने वाला भुजा जो होता है ये होता है कौन चीज, कर्ण। समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण। तो कर्ण बराबर अगर किसी को थीटा माने, इसको माने या इसको माने, इसको मानेंगे तो ये हो जाएगा लंब और ये आधार। अगर इसको मानेंगे थीटा तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। किसी एक को मानना है। तो अपना लोग जानते हैं कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसका अंडर रूट। तो लंब दिया हुआ है कितना 24, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49 पूरे का अंडर रूट। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 4 13 हासिल 1 7 4 11 1 हासिल जोड़ देंगे तो 12 5 1 627, 627 का अंदर 627 कितना का वर्गमूल होता है, ओ सॉरी यहाँ पर 24 का स्क्वायर होता है 576, 24 का स्क्वायर 576। तो यहाँ से 576 और 49 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 625। यहाँ इसको जोड़ेंगे तो 576 और 49 को जोड़ेंगे तो 625। अब 625 का वर्गमूल कितना होता है
25, 625 का वर्गमूल 25, यानी कि यहाँ से कर्ण निकल गया कितना, कर्ण निकल गया, इसका मान निकल गया 25। अब बोलता है सवाल में sin a cos a का मान ज्ञात करने के लिए, sin a और cos a का मान ज्ञात करने के लिए तो पहले sin a का मान ज्ञात कर लेते हैं। sin a बराबर इसको मानेंगे थीटा, इसको मानेंगे थीटा, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब और ये आधार, ये कर्ण। sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब हो जाएगा कौन चीज, BC बटे कर्ण हो जाएगा AC। BC का मान कितना 7 और AC का मान 25, यही हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद ये तो sin a का मान निकल गया। अब बोलता है cos a का मान ज्ञात करने के लिए, cos a तो cos बराबर हो जाएगा कौन चीज, आधार बटे कर्ण। आधार कितना निकला हुआ है, अगर a को इसको मानेंगे थीटा तो ये हो जाएगा कौन चीज, आधार, और ये हो जाएगा लंब। तो आधार कितना 24 और कर्ण 25, यही हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद इसका अगला नंबर 2 नंबर में बोलता है sin c cos c का मान ज्ञात करने के लिए, sin c और cos c का मान ज्ञात करने के लिए फिगर से देखते हैं। इसमें दिया हुआ है अगर a को माने थीटा तो ये हो जाएगा आधार और ये हो गया लंब, c इसको मानेंगे थीटा, इसको मानेंगे थीटा तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। कर्ण में कोई चेंज नहीं होगा। अब अगला सवाल बोलता है sin c और cos c का मान ज्ञात करने के लिए, तो sin थीटा बराबर होता है, sin c बराबर हो जाएगा यहां से लंब बटे कर्ण, तो लंब AB और कर्ण AC, AB बटे AC, यानी कि लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या हो जाएगा AB और कर्ण क्या हो जाएगा AC। AB का मान दिया हुआ है 24, AC का मान दिया हुआ है 25, यही हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद cos c, cos c तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना, आधार हो जाएगा BC बटे कर्ण AC। BC का मान दिया हुआ है 7 और AC का मान दिया हुआ है 25, यही हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद अगला देखते हैं, अगला है 4 का रोमन 2। इसमें बोलता है त्रिभुज ABC में कोण C 90 डिग्री, यानी कि C जो है वह समकोण है। AB बराबर दिया हुआ है 29, BC बराबर दिया हुआ है 21, ABC यानी कि B जो है कोण थीटा है, B कोण थीटा है, तब बोलता है निम्नलिखित का मान बताइए, यानी कि सवाल दिया हुआ इसका मान निकालने के लिए बोलता है। पहले फिगर बना लेते हैं।
बोलता है कौन चीज है, समकोण है। तो ये हो गया समकोण। उसके बाद किसी को ए किसी को बी, इसको मान लिए ए और इसको बी। इसमें बोलता है बी जो है थीटा, ये है दिया हुआ है थीटा, और ए बी बराबर दिया है 29, ए बी बराबर 29 इकाई, बी सी बराबर दिया हुआ है 21, बी सी बराबर 21 इकाई। यहां से इसको अगर थीटा मानेंगे, इसके सामने वाला ये हो जाएगा, सामने वाला भुजा ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, और समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण। यहां से अब लंब मालूम नहीं है, तो लंब निकालने का फॉर्मूला, लंब बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर का अंडर रूट। यहां से कर्ण दिया हुआ है कर्ण दिया हुआ है 29 का स्क्वायर माइनस आधार दिया हुआ है 21 का स्क्वायर। यहाँ से 29 का स्क्वायर होता है 841 माइनस 21 का स्क्वायर 441, इसका अंदर 841 में से 441 को घटाएंगे तो बचेगा 400, इसका अंदर ये कितना का वर्गमूल, इसका वर्गमूल 20। यानी कि अब यहां से लंब निकल गया, लंब का मान कितना, यहां से लंब का मान निकल गया 20, ए सी बराबर 20, ए बी बराबर 29 और बी सी बराबर 21। अब बोलता है सवाल ए में, बोलता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेन स्क्वायर थीटा। ए नंबर का कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेन स्क्वायर थीटा, यहां से कोस थीटा बराबर होगा आधार बटे कर्ण, आधार 21 कर्ण 29, सेन बराबर होगा लंब बटे कर्ण, लंब 20 कर्ण 29, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा 21 बटे 29 का, नहीं तो ऐसे कोस स्क्वायर थीटा बराबर आधार बटे कर्ण का स्क्वायर, आधार बटे कर्ण का स्क्वायर प्लस sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण का स्क्वायर, लंब बटे कर्ण का स्क्वायर। यहां से आधार बराबर BC बटे कर्ण बराबर AB का स्क्वायर प्लस लंब बराबर AC बटे कर्ण बराबर AB का स्क्वायर। तो BC का मान कितना दिया हुआ है, BC का मान 21, AB का मान 29 का स्क्वायर प्लस AC का मान 21
20 और ए बी का मान 29 का स्क्वायर, यहाँ से 21 का स्क्वायर 441 बटे 29 का स्क्वायर 841 प्लस 20 का स्क्वायर 400, 29 का स्क्वायर 841 बराबर। अब इसको करना है सॉल्यूशन। 841 का एलसीएम यहाँ से 441 प्लस 400 841 बटे 841, ये कट करके हो जाएगा एक, यही हो जाएगा इसका आंसर। वैसे इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू ही 1 होता है। चलिए ये नंबर का हो गया। उसके अगला नंबर बी में बोलता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। बी में बोलता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बड़ा यानी कि आधार का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर, आधार दिया हुआ है 21 बटे कर्ण दिया हुआ है 29 का स्क्वायर, इक्कीस का स्क्वायर 21 बटे 29 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर 20 बटे 29 का स्क्वायर। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। इक्कीस का स्क्वायर 441 बटे 29 का स्क्वायर 841 माइनस 20 का स्क्वायर 400, 29 का स्क्वायर 841। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 441 माइनस 400 बटे 841, इसको घटाएंगे तो 441 में से 400 घटेगा 48 बटे 841, यही हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद अगला नंबर 4 का 3 बोलता है, 4 का 3 नंबर में है त्रिभुज ABC में कोण A 90 डिग्री, कोण A समकोण है, तब sin B cos C तथा tan B का मान प्रत्येक में बताइए। प्रत्येक में यानी कि यहाँ पर सब का मान दिया हुआ है और बोलता है इसमें इसका मान बताइए। चलिए देखते हैं, एक फिगर बनाएंगे जिसमें दिया हुआ है कौन सी, कोण A है समकोण, यानी कि ये दिया हुआ है समकोण। उसके बाद ABC में ये समकोण। अब यहां से देखिए AB बराबर दिया हुआ है 12, इसको मान लेंगे B, इसको मान लें C। AB बराबर दिया हुआ है 12। उसके बाद AC बराबर दिया हुआ है 5, BC बराबर दिया हुआ है 13। सवाल बोलता है, पहला सवाल sin B, यहां से अगर इसको मानेंगे थीटा, इसको मानेंगे थीटा, तब ये हो जाएगा कौन चीज, 5 हो जाएगा लंब, और 12 हो जाएगा आधार, समकोण के सामने वाला कर्व। और sin थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे
कर्ल लंब का, यानी कि लंब यहाँ पर क्या हुआ, AC बटा कर्ल क्या हुआ, BC। AC का मान 5 और BC का मान 13, यही हो जाएगा sin B बराबर। AC का मान दिया हुआ है 5, AB का मान 12 और BC का मान 13। बोलता है sin B, तो ये हो जाएगा लंब और कर्ण हो जाएगा 13, 5/13। sin B बराबर हो जाएगा 5/13। उसके बाद cos C, क्या बोलता है cos C, यानी कि इसको मानेंगे थीटा, तब ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। अगर इसको मानेंगे थीटा तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। तो cos C बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ल, यानी कि 5/13। उसके बाद 3 नंबर में बोलता है tan B। tan B 3 का बोलता है tan B, इसको मानेंगे थीटा तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अगर B इसको मानेंगे थीटा तो ये हो जाएगा लंब और ये आधार। लंब 5/आधार 12, यही हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद अब बोलता है वही कंडीशन, सिर्फ मान चेंज। फिगर बनाएंगे फिर से। ए दिया हुआ है कौन चीज, ए समकोण। उसके बाद इसको मान लेंगे बी, उसको सी। अब बोलता है ए बी बराबर 20, ए सी बराबर 21 और बी सी बराबर 29। मान किसका किसका ज्ञात करना है, sin B cos C tan B, sin B cos C और tan B। यहां से sin B बराबर हो जाएगा, sin B बराबर इसको मानेंगे थीटा तो ये हो जाएगा लंब और ये आधार, ये कर्ल। तो sin B बराबर हो जाएगा AC बट्टा BC। AC का मान 21 बटा BC का मान 29, यही हो जाएगा आंसर। उसके बाद बोलता है cos C, cos C ये हो जाएगा, इसको मानेंगे तो ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ल। cos C बराबर हो जाएगा
सी ए यानी कि ए सी बटे बी सी। ए सी का मान 21 बटे बी सी का मान 29, यही हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद टेन बी, फिर से इसको मानेंगे थीटा, तो ये लंब और ये आधार, ये लंब और ये आधार, तो टेन बी बराबर हो जाएगा ए सी बटे ए बी। ए सी का मान दिया हुआ है कितना 21 बटे ए बी का मान दिया हुआ है 20, यही हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद अगला नंबर, अब फिर से सवाल वही है, सिर्फ मान चेंज हुआ है। फिर से ए को मानना है समकोण, ए को मानना है समकोण, इसको बी, इसको सी। ए हो गया 90 डिग्री, बी सी दिया हुआ है √2, बी सी का मान दिया हुआ है √2, ए बी बराबर दिया हुआ है ए सी, ये और ये यानी कि ए बी और ए सी दिया हुआ है बराबर है, ए बी और ए सी दोनों का मान दिया हुआ है ए, तो दोनों का मान दिया हुआ है ए। बोलता है सवाल में पहले sin सी का मान ज्ञात करने के लिए, सवाल में क्या बोलता है sin बी का मान ज्ञात करने के लिए, इसको सवाल में बोलता है sin बी का मान ज्ञात करने के लिए, इसको मानेंगे थीटा, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कर्ण, तो sin बी बराबर 1 बटे √2। उसके बाद cos सी बराबर हो जाएगा, इसको मानेंगे थीटा, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, ये कर्ण, cos सी बराबर हो जाएगा ए सी बटे बी सी। ए सी का मान 1, बी सी का मान √2, यही हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद टेन बी का मान, इसको मानेंगे थीटा, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, तो टेन बी बराबर हो जाएगा ए सी बटे ए बी। ए सी का भी मान 1, ए बी का भी मान 1, दोनों को ऊपर नीचे काट करके 1। तो टाइप 1 हुआ खत्म, अब टाइप 2 अगले रोज।